सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नोट्स। हाय। कभी कभी कल मिल रहा है। जो यहां पर जवाब आ रहा है वो कल मिल रहा है ना। दबंग वाला फोटो स्टार्टेड। हेलो हेलो, आवाज आ रही है गाइस? हमारी आवाज आ रही है, तुम तक पहुंच रही है? एम आई विजिबल? क्या ये हैंडसम आदमी दिख रहा है आपको? वेरी गुड। है ना? अरे हो गया, स्टार्ट हो गया है। नमस्ते नमस्ते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नोट्स कल मिल रहा है। कल मिल रहा है, ठीक है। मैंने बहुत जबरदस्त दबाव बना रखा है टीम पर, ठीक है। वो मिल रहा है। चलिए, तो आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आखिरी लेक्चर कर रहे हैं। ओके, जिसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम यहां पर मॉडर्न टेबल के जो खासियत हैं, जो ट्रेंड है कि भाई लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, उसकी बातें करेंगे। हैंडसम नहीं, अल्ट्रा हैंडसम दिख रहे हो मानस गुप्ता, धन्यवाद। यही सुनने के लिए मतलब गदगद हो गया यार मन, बहुत बढ़िया। आदमी तो दिख रहा हो हैंडसम, पता नहीं नकल। हाँ, जेलस। चलो ठीक है, हर आदमी हैंडसम होता है यार, बस उसको फील करना होता है अपने आप को, बस। है कि नहीं? चलिए चलिए, शुरू कर लें, शुरू कर लें। प्रीकैप डन, एड्यूसर सभी लोगों ने करा हुआ है। देखो मैं ना चिल्ला चिल्ला के हमेशा कहता हूं, लेकिन उसके उसके मायने होते हैं, तो उसको उसको काफी बच्चों ने अमल करना शुरू कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू कि आप जो है अब हमेशा जब आते हो तो यू जस्ट से कि भाई प्रीकैप किया हुआ है सर, वी आर रेडी टू गो अहेड, जो कि बहुत बढ़िया बात है। सो शुरू करते हैं आज की कहानी। लेट्स स्टार्ट। यस, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें यारा, मतलब हमने कल क्या पढ़ा, हमने हमने ये हमको आज क्या पता है देखना है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स या फिर वेरिएशंस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स या वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सही है, करेक्ट है, यही पढ़ने वाले हैं। कितनों ने प्रीकैप किया है, कितनों को ये चीज पता लग रही है भाई कि अपन यही पढ़ने वाले हैं आज? हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देन ट्रेंड्स और वेरिएशंस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है कि जब हम अपने पीरियोडिक टेबल में, जब हम इस टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो कुछ प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। और जब हम इस टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम इस टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो जो ग्रेडेशंस है वो कैसे चेंज होता है। तो टॉप टू बॉटम वेरिएशंस और प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही हैं, लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रही हैं। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट के लिए हम बोलते हैं अक्रॉस द ग्रुप, व्हेन वी मूव अक्रॉस द ग्रुप। लेफ्ट टू राइट के लिए हम बोलते हैं, सॉरी, अक्रॉस द पीरियड, सॉरी, हाँ, दिस इज कॉल्ड अक्रॉस द पीरियड, पीरियड के अक्रॉस में जाने पर, ठीक है। सो अक्रॉस द पीरियड, और या फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने के लिए हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, और टॉप टू बॉटम।
कौन सी प्रॉपर्टीज की हमको बात करनी है सर? कौन सी प्रॉपर्टीज की अपने को बात करनी है? हमको बात करनी है जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बात करनी है, वैलेंसी के बारे में हमको बात करनी है, एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में, और चौथा हमको बात करना है वैलेंस हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, और क्या हुआ भाई? हाँ, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, हालांकि और भी होते हैं पर तुमको 10th में उधर नहीं पढ़ने, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज, जैसे मैं ये कहूंगा कि भाई एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे वैरी करती, कैसे चेंज होती जाती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं इस टेबल, या फिर एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे चेंज हो रही होती जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हो ये पढ़ने के लिए? आर यू रेडी विथ योर प्री कैप, विथ योर तैयारी? जल्दी बताओ सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, कुछ ज्ञान दीजिए। ज्ञान जरूर देंगे बेटा, लेकिन आज अभी फिलहाल जो ये ज्ञान है ये बड़ा जरूरी है। एड्यू रेडी? रेडी, यस, वेरी गुड। केमिकल रिएक्टिविटी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी बेटा, वैलेंसी समझ में आ गया है ना? तो उस हिसाब से रिएक्टिविटी तुम डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। मैं पहले क्या करता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी हम पहले क्या बोलेंगे? पहले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरे क्या बोलेंगे हम? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, सो जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अपन जब बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक थर्ड पीरियड की बात कर लेता हूं। मैं सपोज वी हैव थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में यू हैव कौन सा एलिमेंट्स होता है सर? थर्ड पीरियड में होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? याद रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये बताएं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जस्ट सी दिस 281, इसमें है 282, इसका है 283, इसका है 284, इसका है 285, इसका है 286, इसका है 287, इसका है 288। जस्ट चेक द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है। अब जैसे यहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1, इधर पर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, हियर इट इज 3, हियर 4, हियर 5, हियर 6, हियर 7, हियर 8. So the valence electron count goes on increasing from left to right. कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है? From 1 to 8. Simple. So left to right, valence electron increases from 1 to 8. इसमें कोई दिक्कत आ रही है कि ये क्लियर है? सभी को पता ना ये बात? हेलो सर, हेलो बच्चा, आदेश जैन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बहुत बढ़िया है, सभी बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं, केशव, भव्यराज, बहुत बढ़िया। एग्जाम के लिए टाइम टेबल सजेस्ट करो, कैमरा थोड़ा जूम आउट करो, ओके कैमरा थोड़ा जूम आउट ले लो भाई, ले लो कैमरा जूम आउट कर लो। आई थिंक इट इज बेटर नाउ, है ना? नाम ले लो, गोकू, गोकू। सो लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम क्या होता है जरा देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हम फर्स्ट पीरियड की बात कर लेते हैं यार। सो फर्स्ट पीरियड में अपने पास सोडियम है, सोडियम के ऊपर भी है ना, लेकिन हम मान लो इसी से मानते, सोडियम है, फिर उसके बाद वाला हलीना, सो इधर हाइड्रोजन है, इधर लिथियम है, देन वी हैव सोडियम, हलीना, करे, रब से फरियाद। अब यू कल ही मैंने बताया था भाई साहब, मैंने कल क्या बताया था कि वो एलिमेंट कौन से ऑर्बिट में, या वो एलिमेंट कौन से, जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में है, तो इन सबके लास्ट ऑर्बिट में, इन सबके लास्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट पीरियड है ना इसलिए सबके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सबके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सो इनमें सभी के आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप में जाओगे तो सभी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 13 ग्रुप में नोबल, हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो सेकेंड के बाद सीधा 13 बोलने का, समझ में आया? थर्ड फोर्थ नहीं, थर्ड से 12th है ही नहीं अपने को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। सो 13 ग्रुप में जाओगे तो सबके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 14 वाले में 4 मिलेगा। हाँ, सो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस कि भाई फर्स्ट पीरियड में है तो जितना भी रहेगा सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। सेकेंड पीरियड में है, जितना भी नीचे जाओगे सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 2 रहेगा। 13th पीरियड में जाओगे, जहां भी जाओगे सबके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड दिस गोज ऑन गोइंग, वेरी ऑब्वियस। आ रही बात समझ में बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन? बोरिंग लग रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा कैसा चलेगा निशांत? अरे निशांत, पढ़ाई करना पड़ेगा है? ओ हाँ यार, मैं पीरियड कैसे बोल दिया यार। हाँ देखो क्या बोलेंगे इधर, ग्रुप, 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 करेक्ट है। आगे देखें, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया अपन ने, वैलेंसी की बात भी इधर ही कर लेते हैं, कर ले यहीं पे, बताओ। सेकेंड, चलो यहां पे करता, सेकेंड वैलेंसी। वैलेंसी का डेफिनेशन तो वैसे क्या होता है, क्या तुमको एग्जैक्ट 9th वाली डेफिनेशन याद है वैलेंसी की? एनीवन? डू यू रिकॉल, डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ दिस वैलेंसी क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, वैलेंसी के बारे में बताओ। हाँ क्या बात है, क्या बात है, एकदम बढ़िया। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। बेटा कार्बन इन कंपाउंड्स के भी नोट्स मिल चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का तो है ही, कार्बन इन कंपाउंड्स के भी नोट्स मिल चुके हैं, एंड
जो रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, हाँ वो मैं बोल रहा हूँ कि असेक्सुअल का तभी मेरे ख्याल में कुछ फॉल्ट हुआ था, कल तुमको मिल गया होगा। सेक्सुअल वाला भी अभी आज, ये कल में मिल रहा है, आज नहीं कल में बोला, तो कल तक एनी हाउ मिल रहा है। उसके बाद बचेगा तुम्हारा मैग्नेटिक और पीरियोडिक टिल डेट। ठीक है, सब्र करो थोड़ा सा, अच्छी चीज है, थोड़ा सब्र करो, बनाने में काम लग रहा है। चलो हाँ, वेरी गुड। सो वैसे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन लेकिन अपने को क्या बताना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, गेन्ड और शेयर्ड while reacting. Valency of element is number of electrons gained, lost or shared, gained, lost or shared gained, lost or shared during compound formation, during compound formation, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज 281, क्लोरीन इज 287, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 हुई, क्योंकि भैया इसने इलेक्ट्रॉन दिया। प्लस माइनस बोलेगा नहीं, बहुत मार खाओगे, कुछ स्कूल में पढ़ाते हैं कि +1 -1, इट्स नॉट, वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 हुई, क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग कंपाउंड इज 1, सो वैलेंसी इज 1। व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन का भी वैलेंसी क्या हुआ बच्चा? क्लोरीन का भी वैलेंसी हुआ 1। Am I clear with this, everyone? कार्बन का भी नोट्स नहीं मिला, एक बार सब लोग बताओ यार, कंफर्म करो यार। शिवांशु, कार्बन का नोट्स का बताओ सभी लोग यार। तो बेटा दिव्यांग, कार्बन का नोट्स गया हुआ है और टीम मामू नहीं बना रही है, टीम बताती है। मैं इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चेक कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके बाद कार्बन का है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल वाला है, राइट। तो इसमें मेंशन कर दो पार्ट 1, ठीक है। और बाकी दूसरा पार्ट जो है एकदम फॉर श्योर कल जा रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो अभी टीम की भी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। चलिए बढ़िया, सब मिल गया है बेटा। एक बार चेक कर लिया करो, अपने एंड से भी चेक कर लिया करो, विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग रबिश, है ना। मामू बना रही है, ये बना रही है, टीम काम भी कर रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, होता है, बचपन है, नटखट करते हैं बच्चे हैं। हाँ, इसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास है 282 और क्लोरीन सामने है तो 287। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम बोलता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन क्लोरीन बोलेगा मुझे एक ही चाहिए, और इसके बाद यहां पर द्वंद्व युद्ध हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां जाता है, और जिसके बाद ये सारी कहानी हो जाती है। और इसकी वजह से नाउ मैं ये बोलूंगा कि क्लोरीन ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हुई? क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 हुई, बराबर ना, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। क्लोरीन की वैलेंसी फॉर श्योर 1 हुई,
लेकिन सर अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की वैलेंसी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हुई? मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2। आई बात समझ में बच्चा? आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। ग्रेट, बढ़िया, क्लियर है। देखो आज जो हम पढ़ रहे हैं ना बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ना है ना, कि भाई कभी भूले ना, वो याद जरूरी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे समथिंग समथिंग है, तो क्या कहोगी? मैं तुमसे कहूंगा। वाह, क्या ही गाना गाता हूं मैं। ओके, तो यहां पर मेरे भाइयों बहनों, अगर किसी के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी का 1 है तो क्या, 2 है तो क्या, 3 है तो क्या, 4 है तो क्या, 5 है तो क्या, और इसके अलावा देखो मैं इसमें कंसिडरेशन में वी डोंट कंसीडर, नॉर्मली हीलियम कंसीडर नहीं करते, ड्यूप्लेट वाला स्टेट होता है। 6 है तो क्या, 7 है तो क्या, 8 है तो क्या, आउटर मोस्ट में है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो क्या, 2 है तो क्या, 3 है तो क्या, 4 है तो क्या, एंड सो ऑन। बराबर है? तो इसके हिसाब से जो वैलेंसी वाला होगा, अगर 1 है तो 1 लूज करेगा भैया, सो वैलेंसी इज 1, जो हमने देखा सोडियम में। अगर 2 है तो 2 लूज करना आसान है, वैलेंसी विल बी 2। अगर 3 है तो 3 लूज करना आसान है, वैलेंसी विल बी 3। अगर 4 है तब भी वो लूज गेन शेयर जो भी कुछ करे, वैलेंसी एनी हाउ विल बी 4। लेकिन अब देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में तो 7 गेन भी कर सकता था। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक है, अगर आउटर, जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा करने का तरीका दो हो सकता ना, कि इधर तुम एक इलेक्ट्रॉन लूज करो या 7 गेन करो। उसके लिए आसान था एक लूज करना। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? सर प्लीज अब मत गाना, कान में ब्लीडिंग हो रही है, अमन पांडे बड़ा मार खाएगा, मेरे को बड़ा दुख हुआ है। ठीक है, तो यहां पर वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, जैसे मैग्नीशियम में, तो वो 6 गेन भी कर सकता था, 2 लूज भी कर सकता था, पर उसके लिए इजी है 2 लूज करना, छोटा सा नंबर है ना। लेकिन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 लूज भी कर सकता है, वो एक गेन करके भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना, 8 बन जाएगा। तो इसके लिए क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, बिकॉज वो 7 लूज करना इज वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके सामने एक गेन करना इज इजी ऑप्शन। तो इसलिए आउटर मोस्ट में जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली देयर द वैलेंसी बिकम्स 1। आउटर मोस्ट में जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 लूज करने से अच्छा है कि भाई एक गेन कर, 2 गेन कर लेना, 8 हो जाएगा। 5 है तो 5 लूज करने से अच्छा है कि 3 गेन कर ले। अगर पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी विल बी व्हाट, 0। ऑक्टेट पूरा भाई, काय को शेयरिंग पेयरिंग करने जाएगा यार, बात तो समझो, समझता नहीं है यार। ठीक है, ये हो गया। अब इसके हिसाब से अब हम चलते, भाई हमको पढ़ना क्या है, वैलेंसी लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बस उसी की बात करनी है। तो इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि जैसे एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार हैं। सो दिस इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2, एंड एल्यूमिनियम में है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5 6 7 8, राइट? अरे भाई तू कहां से आ गया? 8, ऑलराइट। सो ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट वैलेंसी का क्या होगा? लेफ्ट टू राइट द वैलेंसी रिमेन्स सेम या फिर इंक्रीजेस? लेफ्ट टू राइट क्या होता है वैलेंसी का? एंड टॉप टू बॉटम क्या होता है वैलेंसी का? कम ऑन, क्या इंक्रीजिंग यार, ऐसा कैसा इंक्रीजिंग? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मैंने क्या बोला? ये एक लूज करेगा, ये क्या करेगा?
ये 2 लूज करेगा, ये क्या करेगा, ये 3 लूज करेगा, ये क्या करेगा, ये लूज गेन शेयर कुछ भी करे 4 करेगा, ये क्या करेगा, ये 3 गेन करेगा, ये क्या करेगा, ये 2 गेन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही जिसके पास 7 है वो क्या करेगा, वो 1 गेन करेगा, 8 है तो कुछ नहीं करेगा, 0। सो द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पहले बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, देखो कम हो गया यहां से। सो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, क्लियर है। हाँ जी सर, प्लीज डोंट इग्नोर। क्या करूं, डांस डांस करूं, इग्नोर ना दिख, क्या ही बात कर रहे हो यार, डोंट इग्नोर। ओह ओह केशव, कितनी बार नाम लेना तुम्हारा, 1 2 एडू डांस। हाँ अभी टॉप टू बॉटम बताओ। टॉप टू बॉटम को पता है कि हर एक के पास, हर एक का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 ईच रहेगा। जैसे फर्स्ट की बात कर रहे हैं अगर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो वैलेंसी भी सेम। सिंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, सो वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स सेम। आ गया समझ में, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। छोटा बच्चा समझ के हमको न समझे न रे। चलो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले की। तीसरा वाला जो है वो क्या है, वो है एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का क्या होगा सर? सर वेरी सिंपल सर, टॉप टू बॉटम तो मैं एकदम ही बता सकता हूं। टॉप टू बॉटम कि जब, जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हो, फर्स्ट पीरियड, हली ना करे रब से फरियाद, ला ले ला लो 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 लो। यस, क्या बात है, हली ना करे, 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता रहेगा ना। तो भाई साहब ये मैं ऐसे क्यों बनाते जा रहा हूं, बिकॉज आई नो कि ये दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट। देखो यहां पर ना बार बार मैं पीरियड कहता जा रहा हूं, बट दिस इज एक्चुअली ग्रुप। यू शुड अंडरस्टैंड कि होता है, इंसान से मिस्टेक होता है। तो देखो यहां पर आउटर मोस्ट में दो ये दिस इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड, दिस इज फ्रॉम थर्ड पीरियड, दिस इज फ्रॉम फोर्थ पीरियड। तो भैया जिस पीरियड में है उतनी ऑर्बिट्स होंगी। फर्स्ट पीरियड इसलिए 1 ऑर्बिट, बरोबर ना। सेकेंड पीरियड इसलिए 2 ऑर्बिट, इसके पास 2 ऑर्बिट है। थर्ड पीरियड इसलिए 3 ऑर्बिट। कितना प्यारा है देखो। फोर्थ पीरियड इसलिए 4 ऑर्बिट। तो इसलिए ऑर्बिट्स यहां पर ऐसे डिफाइन होते जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप का मतलब आउटर मोस्ट ग्रुप का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है, 1। तो ऑब्वियसली सबके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 रहेंगे, पर क्या हो रहा है, ऑर्बिट का बढ़ रहा है। एक एक ऑर्बिट बढ़ने से साइज तो डेफिनेटली, एटॉमिक साइज यार, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों क्यों एटॉमिक साइज बढ़ रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ ऑर्बिट is increasing by 1 at each step। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे एक एक ऑर्बिट यहां पर क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। फर्स्ट पीरियड में 1 ऑर्बिट, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट में 2 ऑर्बिट, 3। तो एक एक ऑर्बिट बढ़ रही है यार, शेल बढ़ रहे हैं, साइज तो बढ़नी है। क्लियर है एवरीवन?
इज इट क्लियर कि हाँ भाई मॉडर्न टेबल कितना बेहतरीन है, हमने कैसे शुरू किया था एलिमेंट को कैटेगराइज करने से, क्लासिफाई करने से, नाउ वी हैव सो अमेजिंग टेबल जहां पर ये सारी चीजें इतनी बेहतरीन दिख रही हैं। सर एक बार मेरा नाम ले लो, मैं शिखर, शिखर खुश हो गया? हाँ जी, मजा आ गया? देखो बीच बीच में पढ़ भी लो मैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजिंग बाय 1। ओके, अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की। इधर लिखो, इधर लिखो। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट, बताओ जरा क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में कुछ तो बनाना पड़ेगा। सो वी हैव मैग्नीशियम जिसके पास 1 2 3 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। वी हैव एल्यूमिनियम, उसके पास 1 2 3 लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सिलिकॉन 1 2 3 लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। अभी तुम देख के बता सकते हो कि एटॉमिक साइज बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर ये क्या बात है, खुद ही छोटा बना दोगे तो लगेगा ही ना कम हो रही है। एटॉमिक साइज जो है ना लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। सर ठीक है, ऐसे बोल तो दिया आपने, लेकिन कैसे हो रही है वो तो बताओ। ऐसे बोलने से थोड़ी चले, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ऑर्बिट बढ़ रही है, इधर तो ऑर्बिट सेम है, इधर तो ऑर्बिट सेम है। सो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। व्हाई द साइज डिक्रीजेस? व्हाई? बट सब लिख रहे हैं डिक्रीजेस, पर क्यों? हाँ, न्यूक्लियर पावर नहीं रे, न्यूक्लियर पावर अलग हो जाता है। कार्बन का नोट्स नहीं खुलता बेटा, तुम ना एक दूसरे डिवाइस में चेक करो, बिकॉज मे बी आपका फोन सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ये हो सकता है, तो दूसरे डिवाइस में चेक करो, क्योंकि कुछ बच्चे अगर यस बोल रहे हैं ना तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ किधर तो खुलता है भाई। ठीक है, कंपेटेबिलिटी चेक करो दूसरे डिवाइस में अपने, देखो हो सकता है कि वो कभी कभी वो आपके डिवाइस में ना खुल रहा हो, वो हो सकता है। ठीक है, तो साइज डिक्रीज इसलिए हो रही है बिकॉज बात बड़ी बड़ी सिंपल है कि इसके सेंटर में 11 प्रोटॉन्स थे, मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज था प्लस 11। इसका न्यूक्लियर चार्ज वॉज कितने प्रोटॉन है इसके पास? 12, सो प्लस 12। इसका न्यूक्लियर चार्ज इज प्लस 13 ना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा ना, 11 12 प्रोटॉन तो उतने होते जितने इलेक्ट्रॉन होते। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हुआ? न्यूक्लियर चार्ज इज प्लस 14। तो क्या हो रहा है कि भले ही सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम, ऑल्दो नंबर ऑफ, रीजन बता रहा हूं यहां पर, ऑल्दो नंबर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज सेम, बट क्या इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज यहां पर बढ़ता जा रहा है। सिंस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द सेंटर का चार्ज इज इंक्रीजिंग। देखो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है कि ज्यादा ताकत से अब ये सेंटर उनको खींच रहा है। सो अब क्या आएगा, अपने आप वो स्क्वीज हो जाएगा। जितना सेंटर का चार्ज बढ़ेगा, सेंटर की पावर जितना ज्यादा बढ़ेगा, पूरा कंट्रोल सेंटर की तरफ आएगा, सेंटर सबको खींच के बैठेगा अपने पास। आ गई बात समझ में? सर चेक किया, नोट्स नहीं खुल रहा। राहुल एक बार मैंने क्या कहा, तुम दूसरे डिवाइस में चेक करो, दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके चेक करो, है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है। काफी टाइम होता है बिकॉज मैक्सिमम लोगों के केस में खुल रहा है, नहीं तो अब तक वो मेल भर गए होते। ठीक है, और एक बार अगर फिर भी नहीं हो रहा तो टेक वाला जो मेल है उस पर ईमेल जो है उसके ऊपर मेल करो एंड गेट इट क्लियर्ड। ठीक है, टेक टीम सपोर्ट में दे देगी। एक बार तुम सिर्फ चेक कर लो कि इफ इट इज नॉट ओपनिंग इवन फ्रॉम द अदर डिवाइस। ठीक है, चलो चलो राजन रंजन आगे बढ़े। अभी
सो एटॉमिक साइज हमने देख लिया, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है बिकॉज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है साइज क्योंकि एक एक ऑर्बिट यहां पर ऐड होती जा रही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले वाले में। ओहो हो, हाँ 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 हाँ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है दीवाना, अरे नहीं दीवाना नहीं, सुहाना है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उठले उठले। ओके नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है चौथा क्या था? द मेटालिक साइज, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर पहले हम बताएंगे फिर नॉन मेटालिक बता देंगे। अच्छा एक बात समझो, एक बात समझो, इस टेबल में ना एक चीज जो हमने बड़ी क्लियरली समझी थी पहले, कि इस मॉडर्न टेबल में, इस मॉडर्न टेबल में जो कि लगभग ऐसी शेप का होता है, इधर नीचे दो बॉक्सेस होते हैं, राइट। इस मॉडर्न टेबल में हमने ये देखा कि एक जिगजैग लाइन होती है जो एक्चुअली क्या करती है, जो मेटलॉइड्स की होती है, बराबर है। इसके तुरंत लेफ्ट में हम जितना भी देखें दे और हाइड्रोजन को छोड़ के ये सब क्या है, दीज आर मेटल्स। और इसके अगर हम राइट की बात करें तो यहां पर क्या है भैया, इधर पे है नॉन मेटल्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? करेक्ट। बूस्टर, बूस्टर, एग्जाम बूस्टर, व्हाट इज दैट? ये कौन सा हुटिंग चल रहा? ये हमने कल ही पढ़ा था भाई। इधर हमारे मॉडर्न टेबल में, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक जिगजैग लाइन होती है, यहां पर जिगजैग एलिमेंट्स होते हैं। मैंने कल बताया था कि वो मेटलॉइड्स होते हैं इधर बीच में। इसके इधर पे सब नॉन मेटल्स है, इधर पे सब मेटल्स है। सर सारे कितने कुल मिला के 22 नॉन मेटल्स है ओनली, बाकी सब अपना मेटल्स है। हेंस इट इज कॉल्ड दैट मॉडर्न टेबल जो है, इट इज पीरियोडिक टेबल इज फुल्ली डोमिनेटेड बाय मेटल्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? सर प्लीज ज्वाइन एग्जाम बूस्टर। अभी एग्जाम बूस्टर में कछु ना है, तुम्हारे कोर्सेस ही पूरे शिफ्ट होंगे 15 तारीख से सब एग्जाम बूस्टर के अंदर। तो क्यों उसके पहले तुम वहां पर ज्वाइन हो ही जाओगे, डोंट वरी, हमारे एंड से होगा वो। एक बार मैं एक बार टीम से बात कर लेता हूं उसके लिए भी कि फटाफट वो प्रोसेस को इनिशिएट करें। राइट सही है यहां पर। रेगुलर लेक्चर्स बंद हो, रेगुलर लेक्चर्स ही तो होंगे एग्जाम बूस्टर में। पूरा प्लानिंग दिया हुआ है तुमको, क्या ही बात कर रहे हो। ये सिलेबस यहां पर पूरा होगा, उसके बाद वहां पर शुरू कहानी स्पीड अप तरीके से। सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कौन बोला? 15 तारीख में चैप्टर कौन सा एंड में चल रहा है हम इसके? हेरिडिटी कितना टाइम था? कल तुमने हेरिडिटी का देखा होगा, हेरिडिटी एंड देन एवर एनवायरमेंट। क्या बात कर रहे हो? प्रीकैप का जलवा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर इस टेबल में एक और चीज समझे बड़े ध्यान से। झाइस इस टेबल के अंदर झाइस अपन जाते, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट झाइस जाते क्या होते, लेफ्ट टू राइट जाते हुए दी बेस्ट मेटल्स, यहां पर ये वाले क्या है समझो, दीज आर बेस्ट मेटल्स। मैं बोल देता हूं, एग्जाम में मत लिखना ऐसे। बेस्ट मेटल्स
और इधर पे क्या दिखते हैं 17 वाले में स्पेशली दिस, मैं इसको बोल सकता हूं बेस्ट नॉन मेटल्स। मैं बोल रहा हूं दिस डबल, वो याद रखना, बेस्ट नॉन मेटल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे ही जनरली याद रखो पहले तो अगर मैं बोल रहा हूं बेस्ट मेटल्स मतलब यहां से यहां फॉर श्योर जो मेटालिक नेचर है वो कम हो रहा है। खाली ऐसे याद, मैं यहां रीजन सब बताऊंगा खाली याद रखने के लिए। मेटालिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज है ना, इसलिए बेस्ट मेटल यहां पर है। फिर थोड़े कम बेस्ट, थोड़े कम बेस्ट, थोड़े कम मीडियम मॉडरेट वर्स्ट मेटल्स, बराबर। अच्छा, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होंगे भाई, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होंगे, तो यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स यहां पर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसलिए तो बेस्ट नॉन मेटल्स यहां पर लेफ्ट टू राइट मेटालिक डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक इंक्रीजेस। एम आई क्लियर विद दिस एवरीवन? लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक इंक्रीजेस। इतना खाली फिट कर लो, मीनिंग बताऊंगा मैं सब कैसा क्यों सब बताऊंगा, फिट कर लो इसको। हाइड्रोजन इधर मैंने बताया था, हाइड्रोजन मॉडर्न टेबल में भी ड्रॉबैक बना हुआ है। हाइड्रोजन मॉडर्न टेबल, ऐसा नहीं कि मॉडर्न टेबल का ड्रॉबैक नहीं है। मॉडर्न टेबल में एलिमेंट को देके तुम उनके उनसे जो ये फॉर्म होता है ना स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो नहीं बता सकते। मॉडर्न टेबल का भी लिमिटेशन है, पढ़ते नहीं भाई, इसमें बहुत सारी अच्छी बात है। इतना लिमिटेशन पढ़ने जाएंगे, हर चीज में लिमिटेशन निकलनी है। अभी तक हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। Where do you think hydrogen should be placed? Please tell. भाई वो तो प्रॉब्लम ही है ना, बिकॉज हमने सिस्टम में क्या देखा है, सेम पीरियड में, सॉरी सेम ग्रुप में आउटर इलेक्ट्रॉन का सिस्टम सेम होना चाहिए, उस हिसाब से सोडियम आउटर मोस्ट 1, लिथियम 1, पोटेशियम 1, उसी में हाइड्रोजन भी आएगा। थोड़ा अलग ही रखा जाता है उसको, इसलिए टेबल में थोड़ा उठा के ऊपर रखा जाता है। दिमाग में घुस गया, वाह क्या बात, मजा आ जाता है ऐसे सुन के, दिल गदगद हो जाता है। चलो ऐसे हो गया ना, अब इसके बाद क्या करते हैं, सो नाउ लेट अस सी, हम अभी मेटालिक की बात करते हैं। मेटालिक, मेटालिक का मतलब ना दिमाग में फिट कर लो, मेटालिक मतलब मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। याद रखो, मेटल्स आर सिंपली इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, मेटल्स आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर्स है तो इसका मतलब है कि ज्यादा अच्छा मेटल कौन होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इफ सो इफ किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी हाई होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी हाई होगा, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज मोर मेटालिक एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर किसी का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम होगी तो उतना ही वो लेस मेटालिक कहलाएगा। अब बात ध्यान से देखना यहां पर, तो सर 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 कि मैं इसको लेफ्ट टू राइट क्या लिखूं और टॉप टू बॉटम क्या लिखूं? ऑलराइट, बताएं जरा, लेफ्ट टू राइट क्या लिखे हैं इसको, टॉप टू बॉटम क्या लिखे हैं? लेफ्ट टू राइट, जैसे वी हैव सोडियम, वी हैव मैग्नीशियम, वी हैव अल्यूमिनियम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखना, यहां पर है 281, इधर है 282, इधर है 283 एंड सो ऑन, बराबर है।
तो सर ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल। मैं लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इस चीज की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, बराबर है। क्या लगता है कौन ज्यादा मेटालिक है, सोडियम कि एल्यूमिनियम? अरे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज बट टॉप टू बॉटम सेम, क्या ही बात कर रहे हो? थोड़ा देखो यहां पर, लेफ्ट टू राइट समझ लो पहले। इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अरे भाई इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये एकदम लाइटनिंग स्पीड से इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत रहेगी इसमें। बोलेगा वाह भाई कोई मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, इट विल बी हाईली एनर्जेटिक टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस विल बी हाईली एक्साइटेड टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक ही लूज करना है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन, तो हाईली एक्साइटेड रहेगा। इसकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी क्या रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी, लेस एक्साइटेड। मैं बोलूंगा मॉडरेटली एक्साइटेड। टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। भाई वो सोचेगा दो आएगा तब देखा जाएगा। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? भाई साहब इसकी एक्साइटमेंट एकदम टट्टी होगी, मतलब इतनी भी नहीं होगी, उसके आगे तो और ज्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एक्साइटमेंट, भाई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, भाई ये एकदम सुस्त बैठा होगा, एकदम होपलेस कि ये कोई आएगा तो मैं उसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर मैं 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर मैं 3 इलेक्ट्रॉन देगा, टाइम लगेगा। होता ना सुस्त आदमी। सुस्त होता ना, जो एकदम होपलेस होता है। वैसे देखा है कोई दुकानदार है एकदम एक्साइटेड रहता है यार, यस फुल ऑन जोश तराक में रहता है, एकदम बढ़िया है ना, एकदम एक्टिव रहता है एकदम वो। हाँ क्या चाहिए, नमक का पैकेट, ये दे दिया, साबुन दिया, नमक दिया, ये चाय पत्ती दिया, फटाफट दिया, हाईली एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। कुछ दुकानदार थोड़े से होते हैं, ठीक है क्या चाहिए लिखेंगे, हाँ और क्या चाहिए लिखेंगे, हाँ भाई बनाओ पैक करो, ऐसा होएगा। और कुछ होते हैं जो बड़े सुस्त होते हैं, मतलब उनके दुकान में तुम जाओ तो मतलब 20 मिनट तुम कुर्सी में लेके बैठ जाओ, क्योंकि वो होते हैं थोड़े से, मतलब मन से थोड़े से हैवी होते हैं, मन से। ऐसे तो बड़े फिट लगेंगे बस, वो सुस्त है एकदम। उठेंगे, क्या चाहिए, नमक, 15 मिनट में जाके वो अंदर से नमक लाएंगे, 20 मिनट में सरफ लाएंगे, 30 मिनट में साबुन लाएंगे। ठीक है, बड़ा सुस्त होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर ये लीस्ट रिएक्ट, मतलब यहां पर लेस बोलूंगा, लेस एक्साइटेड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसके आगे तो और कहानी और खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, उसके पास तो भूल ही जाओ तुम, मतलब सामान लेना तो भूल जाओगे अगली बार। सो लेफ्ट टू राइट द एक्साइटमेंट रेड्यूसेस, हेंस द मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज एक्साइटमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। एक्साइटमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, एक्साइटमेंट कम हो रहा है भाई। टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम की बात, ध्यान देना यहां पर, आगे बात समझ में। ठीक है, ध्यान देना यहां पर, टॉप टू बॉटम की बात कर, देखो यहां पर। सो वी हैव दिस लिथियम, एक ऑर्बिट, सॉरी 2 ऑर्बिट और 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, तीन ऑर्बिट और 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम, 4 ऑर्बिट और 1 इलेक्ट्रॉन। आता है समझ में?
मैं हाइड्रोजन जानबूझ के नहीं रहा, इज नॉट मेटल तो मैं अच्छा। क्या लगता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड कर सकता है, ये बताओ। कौन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड कर सकता है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट विल बी लिथियम, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है बीच में, एक ही अड़चन है, एक ही बीच में स्कैन ऑर्बिट है। इधर क्या है, दो ऑर्बिट्स है, तो ये इतना ज्यादा जो है अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। और पकड़ सबसे कमजोर कहां पर होगी? पोटेशियम वाले में। समझ रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूरी पर किसमें है? पोटेशियम, मतलब इस इन तीन के एग्जांपल में। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला लिथियम है इन तीनों में, और भी नीचे होंगे, पर इनमें तो इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा होल्ड करने वाला लिथियम है। पर हमको होल्ड करने वाला नहीं चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला चाहिए। समझ रहे हो? हमको इलेक्ट्रॉन होल्ड करने वाला नहीं चाहिए। मेटालिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला। तो सबसे इन तीनों में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जो नहीं होल्ड करेगा। लूज करने वाला पोटेशियम। वेरी गुड। सो इसका मतलब यह है कि वीक वीक बॉन्ड, मतलब इतना होने की वजह से भैया ये इलेक्ट्रॉन के स्किप आउट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। इसमें थोड़ा उतना ज्यादा नहीं होगा और इसमें भी उतना ज्यादा नहीं हो लूज। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, पर ज्यादा लूज करने का है ना, इजीली लूज करने वाला जितना नीचे जाओगे वो होगा। बिकॉज ये जो फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन है, ये कम रहेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ऑर्बिट ज्यादा है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, बीच में दो ऑर्बिट, ऑर्बिट का हर्डल है, दो ऑर्बिट का हर्डल है। होता ना हर्डल मतलब रुकावट, दो ऑर्बिट का अड़चन है। आगे बात समझ में है बच्चा? क्लियर है? सर जी डाउट के बारे में, हाँ डाउट के बारे में बताया कर जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली अपन करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यानी अगर तुम जाओगे तो हली ना करे रब से फरियाद में सबसे नीचे एफ, फरियाद, फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सर, है ना। तो इनमें सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम ज्यादा मेटालिक है, ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा? टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आगे बात समझ में? सो लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस because losing tendency is decreasing, and top to bottom metallic character increases because losing tendency is increasing. नॉन मेटालिक एकदम उल्टा होता है, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर एकदम अपोजिट होता है इसका, मेटालिक का अपोजिट, ठीक है, अपोजिट ऑफ मेटालिक। क्या हो रहा है इसमें? नॉन मेटल कैरेक्टर क्या हो रहा है? नॉन मेटल कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, राइट, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, बराबर। सर अभी हम बात करते हैं इसी टेबल में जब हम आगे जाते हैं, जैसे यहां पर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, राइट, आर्गन है उसके बाद। सो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, तीनों नॉन मेटल है। फास्फोरस के पास है 285, सल्फर के पास है 286, क्लोरीन के पास है 287, राइट। अब ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, इसको 3 गेन करना है, इसको 2 गेन करना है, इसको 1 गेन करना है। तो जिसको एक ही गेन करना है
ऑब्वियसली दिस विल बी मोर एक्साइटेड। यहां पर जितना कम इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से मोर एक्साइटेड टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, ये दो गेन करने वाला, ये तीन गेन करने वाला। मतलब ये मोर एक्साइटेड, ये मॉडरेटली एक्साइटेड, ये लेस एक्साइटेड कंपैरेटिवली। तो मतलब एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, मतलब क्या, नॉन मेटालिक इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की एक्साइटमेंट बढ़ रही है, मतलब क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। सो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इज इंक्रीजिंग। करेक्ट है, बात सही है सही लोग? आर यू विथ मी? ये भागे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे। हम अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, 17 ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव फ्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, वी हैव आयोडीन एंड अगेन डाउन डाउन डाउन। ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन के पास दुई ऑर्बिट, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास दुई नहीं 3 ऑर्बिट, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के पास 4 ऑर्बिट्स, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। बराबर ना? तो अभी यहां पर ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लपकना है। तो इस इधर पे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, आपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर रखा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर रखा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लपकेगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? इलेक्ट्रॉन को लपकने वाला कौन होगा? दिस विल बी मोर एक्साइटेड टू गेन। सो नॉन मेटालिक सबसे ज्यादा कौन हुआ? फ्लोरीन। नीचे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो नॉन मेटालिक, टॉप टू बॉटम, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, क्योंकि सबसे अच्छा तो फ्लोरीन है, ज्यादा से पकड़ ले रहा है, क्योंकि ऑर्बिट्स कम है, जल्दी से बाहर का इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा। इसको ढूंढना पड़ेगा, इतना सारा ऑर्बिट है यार, बाहर इलेक्ट्रॉन है, आराम से है ना। न्यूक्लियस की ताकत, जितना एटम का साइज, जितने ऑर्बिट बढ़ेंगे उतना न्यूक्लियस का बाहर इफेक्ट कम हो जाता है। न्यूक्लियस उतना कम बाहर देख पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला तो न्यूक्लियस ही होता है। समझ में आ गया? ये क्या किंग किंग लिख रहे हो यार? इसी के साथ आज के समाचार को हम यहां पर समाप्त करते हैं। कुछ और चीजें एंड में जो है ना, आई विल वांट यू टू आफ्टर दिस, आज की सेशन के बाद जाके टेक्स्ट बुक जो है एंड में पढ़ना जरूर, ये वेरिएशन को एक और बार रीड करना। वेरी क्लियर बिकॉज ऑफ द प्री कैप। क्या बात है, वेल डन। और एक बढ़िया सा क्लैप हो जाए उन सारे बच्चों के लिए जो कि ईमानदारी से अपना होमवर्क कर रहे हैं, जिसको हम प्री कैप का नाम देते हैं। ठीक है, वेल डन गाइज, वेल डन। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, सब बढ़िया होगा। और इस बार हमको जनूनियंस को इस बार दिखा देना है, ठीक है, कि कितना है दम और क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार जो है ना अपन कुछ अच्छा करेंगे। ओके, तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब हम कल की सेशन में, जब हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आई थिंक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेशन लेके, मतलब कल ही हम मे बी 1 आवर से और ज्यादा सेशन लेके और 1.5 आवर में मे बी अपन खत्म कर सकते हैं। मतलब क्योंकि एवोल्यूशन नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी, सिर्फ मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट बताना। ठीक है, लेट्स सी। एंड अगर कल वो हो जाता है तो फिर ओनली वी हैव और एनवायरनमेंट, एक छोटा सा सेशन एंड दैट विल बी डन। इसी के साथ सेशन को क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ाई करते रहें और मचाते रहें। बाय बाय गाइस, सी यू। क्या